कार्स बनाने वाली मशहूर कंपनी बुगाटी का नाम किस शख्स को नहीं पता होगा, क्योंकि ये दुनिया की सबसे महंगी और लग्जरी तरीन सुपर कार्स बनाने वाली कंपनियों के अंदर शुमार होती है। लेकिन ये इसका सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट नहीं है, बल्कि वो ये है कि एक बुगाटी कार को रखना इसे खरीदने से भी ज्यादा महंगा है, क्योंकि इसके एक टायर की कीमत पाकिस्तानी रुपयों के अंदर तकरीबन 20 लाख रुपए बनती है, जितने पैसों के अंदर आप यहाँ पर एक पूरी सीडान गाड़ी को खरीद सकते हैं। अगर इस गाड़ी के अंदर आपको इंजन ऑयल चेंज करवाना पड़ जाए तो इसकी कीमत $25,000 यानी कि पाकिस्तानी तकरीबन 40 लाख रुपए बनती है, और इसीलिए इनकी गाड़ियों की कीमतें तकरीबन 35 से 40 करोड़ रुपए से तो सिर्फ शुरू होती हैं। इनकी सबसे महंगी कार का मॉडल 2019 के अंदर बुगाटी ला वॉयेंचर नॉयर के नाम से $18 मिलियन के अंदर बेचा गया, यानी पाकिस्तानी तकरीबन 3 अरब रुपए में। जबकि दुनिया की सबसे तेज रफ्तार कार बुगाटी शेरॉन भी इसी कंपनी की है, जो कि 400 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड सिर्फ 42 सेकंड के अंदर हासिल कर लेती है। सो बुगाटी खरीदने के ख्वाब छोड़ो और चुपचाप अपनी CD70 को किक मार के सब्जी लेने के लिए जाओ। अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड के पार्ट 67 में खुशामदीद। ये वो सीरीज है जिसमें हम दुनिया जहान से मुतल्लिक ऐसी अमेजिंग और ऐसी हैरत अंगेज फैक्ट्स जानते हैं जो कि आपने आज से पहले कभी ना सुनी हो, और जिनके बारे में जानकर आप एक ही वर्ड बोलेंगे, अमेजिंग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या आप जानते हैं कि अमेरिका के आर्कनासिस स्टेट के अंदर एक पार्क है जिसका नाम है क्रिएटर ऑफ डायमंड स्टेट पार्क। इस पार्क के अंदर डायमंड की माइनिंग होती है, लेकिन इसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये आम पब्लिक के लिए ओपन है, यानी कि आप, मैं या कोई भी शख्स यहाँ पर जाकर डायमंड को ढूंढ सकता है, और अगर आपको डायमंड मिल जाता है तो वो आपका ही होगा। ये पार्क तकरीबन 11 एकड़ रकबे के अंदर फैला हुआ है, जिसके अंदर एंटर होने के लिए आपको सिर्फ एक $8 की टिकट लेनी पड़ती है। और अगर आपको ये लगता है कि मुझे तो माइनिंग आती नहीं है, मैं यहाँ पर जाकर डायमंड को कैसे ढूंढूंगा, तो डोंट वरी, यहाँ पर आपको पहले माइनिंग करना भी सिखाया जाता है। पहली बार जब 1972 के अंदर इस पार्क को खोला गया तो तब से लेकर अब तक तकरीबन 30,000 से ज्यादा लोग यहाँ पर डायमंड को ढूंढकर अपनी किस्मत को बदल चुके हैं। तो क्या ख्याल है कि आप भी यहाँ पर जाना चाहेंगे? वैसे आपस की बात है, अगर ये हमारे मुल्क के अंदर होता भी तो ये सवाल तो पूछने वाला था ही नहीं। आज तक आपने येलो किस्म की कॉर्न या छली को देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक खास किस्म की कॉर्न भी दुनिया भर के अंदर उगाई जाती है जिसे ग्लास जेम कॉर्न कहते हैं, और ये डिफरेंट कलर से मिलकर हीरो की तरह या रेनबो कलर्स के जैसी लगती है, लेकिन लोग इसे आमतौर पर खाने की बजाय पॉपकॉर्न बनाने के अंदर इस्तेमाल करते हैं। क्या आप हम इंसानों के बारे में ये मजे का फैक्ट जानते हैं कि हम बिना मुंह खोले गुनगुना सकते हैं, लेकिन चाहे जितनी भी कोशिश कर लें नाक को बंद करके नहीं, चाहे तो कोशिश करके देख लें। और दूसरा ये कि हमारी इन आंखों के अंदर पूरी की पूरी कायनात बसी हुई है। नहीं यकीन आता तो हमारी आंखों को जरा जूम करके इन पर गौर करें। बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि इसके अंदर हमारी पूरी कायनात, गैलेक्सीज और स्टार्स बसे हों, यानी कि हम कायनात में हैं और कायनात हम में, और हम कहीं ना कहीं इन्हीं जगहों पर यानी कि आसमानों पर ही कहीं पर तख्लीक किए गए हैं, ना कि जमीन पर। शेर और दूसरे गोश्त खाने वाले जानवरों के बारे में आप इमेजिन ही नहीं कर सकते कि वो भी भेड़ बकरियों की तरह घास खाएं, लेकिन एक्चुअल के अंदर ऐसा होता है, क्योंकि कुत्ते या बिल्लियां अपने हाजमे को दुरुस्त करने के लिए या एंग्जाइटी इशू के अंदर घास खाना भी शुरू कर देते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि दुनिया के अंदर इस वक्त सबसे महंगा मटेरियल है एंटी मैटर, जिसे बनाना सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि ये अर्थ पर नहीं पाया जाता, इसीलिए इसके 1 ग्राम की कीमत $62.5 ट्रिलियन है। जबकि जमीन पर पाया जाने वाला दूसरा सबसे महंगा तरीन मटेरियल है कैलिफोर्नियम 25, जो कि एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है, और इसकी कीमत $25 से $27 मिलियन पर ग्राम है। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर इस मटेरियल के अंदर ऐसा खास क्या है, क्या ये किसी खजाने की चाबी है? तो जी हाँ, ऐसा ही है। दरअसल ये मटेरियल न्यूट्रॉन डिटेक्शन टूल के जरिए सोने और हीरे के खजानों को खोजने के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि ये खजानों को खोजने वाली एक मशीन है। सो इसीलिए इसकी इतनी कीमत तो बनती है। दोस्तों, एक मुसलमान होने के नाते कुर्बे क़यामत पर हमारा ईमान है कि किस तरह से एक बड़ी तबाही के बाद आखिरकार इस दुनिया को ख़त्म होना है। लेकिन दुनिया के इन्हीं बदलते हालात को नोटिस करने के बाद अमेरिका और रशिया के साइंटिस्ट ने खास तौर पर ऐसे हवाई जहाज़ों को तैयार किया है जिनका नाम जजमेंट डे प्लेन रखा गया है, यानी कि क़यामत के दिन वाले जहाज़। और इन्हें बनाया ही इसी मकसद के लिए गया है कि बिना हवा में, बिना किसी मदद के ये कई दिन तक इंसानों को हवा में लेकर ही सफ़र कर सकें।
इनफैक्ट दुनिया के सिर्फ अमीर लोगों को। यानी कि ज़मीन पर जल्जला आया हो या इसे समंदर ने निगल लिया हो या कोई न्यूक्लियर जंग हो गई हो, मगर इन जहाज़ों पर बैठकर अमेरिका और रशिया के प्रेसिडेंट को इस प्लेन के अंदर महफूज रखकर अपनी फ़ौज से मदद के लिए राब्ता करवाया जा सकता है। ये है इंसान का दुनियावी गरूर, खुदा की ज़ात पर ईमान की कमज़ोरी और दुनिया के असबाब पर भरोसा। वो खुदा जो कि एक मच्छर से खुदाई का दावा करने वाले नमरूद को तड़पा तड़पा कर हलाक कर सकता है, इसके लिए हवाई जहाज़ को ज़मीन पर लाना कितना मुश्किल काम है। लेकिन इंसान इस बात को नहीं समझते। क्या आपको इस फैक्ट का पहले से पता था? अगर नहीं तो इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है यार। ये हैं दुनिया के सबसे बड़े मौत जो कि मेडागास्कर के घने जंगलात के अंदर पाए जाते हैं। ये अपने बड़े साइज और शेप की वजह से किसी साइंस फिक्शन फिल्म का कोई कैरेक्टर लगते हैं, जिन्हें कॉमेट मौत भी कहते हैं। ये 20 सेंटीमीटर तक अपने परों को फैला सकते हैं और जब ये अपने कोकोन से बालिग हालत के अंदर बाहर निकलते हैं तो अपने मुंह और डाइजेस्टिव सिस्टम होने के बावजूद भी कुछ खाते पीते नहीं हैं। इनकी जिंदगी तकरीबन सिर्फ 6 दिनों के लिए होती है और इन 6 दिनों के अंदर इनका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि बस किसी तरह से रिप्रोडक्शन के लिए अपने पार्टनर को तलाश करें। इनके नर मादा से छोटे होते हैं और इन्हें कई मील की दूरी से मादा की मौजूदगी का एहसास हो जाता है, जिन्हें सबसे पहले 1847 के अंदर डिस्कवर किया गया, जो कि ऑनेस्टली पहली नजर में देखने पर बिल्कुल एक रियल पतंग की तरह लगते हैं। ये खंडर जिला झेलम के शहर पिंड दादन खान के अंदर मौजूद हैं, जो कि दरअसल 10वीं सदी के मशहूर साइंसदान अबू रेहान अल बेरूनी की लेबॉर्ट्री है, जिसमें उन्होंने इन पहाड़ों की चोटियों का इस्तेमाल करके पहली बार जमीन की कुल पैमाइश का सही अंदाजा लगाया। अल बेरूनी के मुताबिक जमीन का रेडियस 6335 किलोमीटर था, जबकि मौजूदा नासा की कैलकुलेशन के मुताबिक ये 6371 किलोमीटर है, यानी सिर्फ 39 किलोमीटर का फर्क। अल बेरूनी ने 250 से ज्यादा किताबें लिखी और वह सुल्तान महमूद गजनवी के दरबार से जुड़े थे, जो कि अफगान लश्कर के साथ कलर कहार के इलाके में आए और अफगानियों ने अल बेरूनी के डिज़ाइन पर इनको ये लेबॉर्ट्री बनाकर दी। मगर अफसोस कि ज़्यादातर लोगों को आज भी ना सिर्फ इस जगह के बारे में बल्कि अल बेरूनी की तारीख तक का भी इल्म नहीं होगा। ये वो जगह है जिसे एक आलमी विरसा होना चाहिए था। 1974 के अंदर सोवियत यूनियन ने अबू रेहान मोहम्मद अल बेरूनी पर एक फिल्म भी बनाई जिसका नाम है अबू रेहान अल बेरूनी। क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को अर्तगल ड्रामे की तरह इस फिल्म की भी डबिंग करके नेशनल टीवी पर नहीं चलाना चाहिए? अल बेरूनी की वफात 1050 के अंदर गजनी अफगानिस्तान में हुई और ये वहीं पर आसूदे खाक हैं। पहली नजर में देखने पर यह मुजस्मा आपको कोई आर्ट के तौर पर लगाया गया कोई मास्टरपीस लग रहा होगा, लेकिन हकीकत तो यह है कि यह सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, बल्कि इसे मुसलमानों की बेबसी और बेहिसी को बयान करने के लिए जानबूझकर यहाँ पर लगाया गया है। क्योंकि ये मूर्ति दरअसल स्पेन के कस्बे गरनाता के अंदर, जहाँ पर मुसलमानों ने 800 साल तक हुकूमत की, इसके आखिरी सुल्तान अबू अब्दुल्ला अस-सगीर की बीवी और अमीर अली अला तार की बेटी है। और ये मूर्ति उस वक्त की याद के अंदर जानबूझकर बनाई गई है जब ईसाइयों ने मुसलमानों को जबरदस्ती मुसलमानों को गरनाता से बाहर निकाला और यहाँ के मौजूदा मुसलमान हाकिम की बीवी अफसोस और गम करते हुए रो रही है। मगर आज भी इसको देखकर और इसकी तारीख को बयान करके ना सिर्फ मकामी लोग बल्कि दुनिया भर से आए टूरिस्ट भी इसको देखकर मुसलमानों पर हंसते हैं, जबकि मुसलमान शर्म से सर झुकाकर आगे को गुजर जाते हैं क्योंकि स्पेन अब इनका मुल्क नहीं है। इसी वक्त को याद करके अल्लामा इकबाल ने फरमाया था, वो ज़माने में मौजिज़ थे मुसलमान होकर और तुम ख्वार हुए तारीक़ कुरान होकर। तो आज के अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड की सीरीज़ में सिर्फ इतना ही। आपको इनमें से सबसे अमेजिंग फैक्ट्स कौन सी लगी और क्यों, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब मैं मिलूँगा आपसे कैसे ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।